दीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये एक कौन? परमपिता परमात्मा। हम सभी परमपिता परमात्मा की सांझी संतानें हैं। व्यवस्थाओं के हिसाब से हम बट गए। किसी को कुछ काम सौंपा गया, किसी को कुछ काम सौंपा गया, पर हमने तो ये अपने धर्म बना लिए। धर्म तो सिर्फ एक है, सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा। और एक ही घर में चार बेटे हो जाएं तो वो अपनी अपनी मत चलाकर चार घर बना लेते हैं। अपने घर के संस्कार जैसे वो बनाना चाहते हैं वैसे बनाते चले जाते हैं। तो हम प्रभु परमात्मा निराकार दातार को बांट क्यों रहे हैं, ये सदगुरु जी हमें समझाते हैं। और ऐसे ब्रह्म ज्ञानी का मर्म कोई ब्रह्म ज्ञानी ही जान सकता है, हर कोई नहीं जान सकता। मानव चोले में तो हम आए हुए हैं, पर मानव भी बनने का प्रयास नहीं है हमारा। क्योंकि मानव होने का परम धर्म कर्म यही है कि अपने निज स्वरूप में बैठ जाएं, अपने निज घर में बैठ जाएं, अपने आप को हम पहचान लें कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। मुक्ति दिला लें शरीर के रहते रहते ही हम। ये शरीर रथ हमें मिला है, कृष्ण इस पे बैठे हुए हैं, अर्जुन है। कृष्ण को कहाँ सौंप रहे हैं हम अपने आप को? शंकाओं में हैं, गिले शिकवों में हैं, आहाकार मच रहा है अंतरकड़न में हमारे। और सदगुरु जी जब हमारे जीवन में आ जाए तभी हमारा जीवन बनता है। देखिए नारद जी के जीवन में जब प्रभु की भक्ति थी पुरातन ही, तभी नारद जी ने प्रभु की कृपा से सबको प्रभु से जोड़ने का प्रयास किया कि जो मुझे मिला है वो सबको मिले। ऐसा ही सतगुरु जी भी भाव बनाए हुए हैं कि जो मुझे मिला है आनंद वो सबको मिलना चाहिए। ये मानवता के मत वाले हैं सतगुरु जी। जब नारद जी वाल्मीकि जी के जीवन में पहुंचे कि तुम ये दुर्व्यवहार क्यों करते हो, क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो, तुम एक अच्छा जीवन जी सकते हो। तो वाल्मीकि जी ने अपने परिवार में जाके सबसे पूछा कि तेरे पाप कर्मों में हमारा लेना देना नहीं है, ये तेरी हमारे बढ़न पोषण की जिम्मेदारी है। आके संत के पैर पकड़ लिए, गुरु दक्षिणा ले ली, राम राम मंत्र ले लिया। अब राम नाम का उच्चारण नहीं हो पा रहा है सही से, मरा मरा निकला। पर भाव जानो, कल भी दासी सत्संग में गई, सत्संग में बच्चों ने भजन गाया, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। बोल आए मैं मीरा जैसा जीवन नहीं चाहते। बच्चे याद नहीं था उन्हें, छोटे छोटे बच्चे थे। फिर मन में यही आया कि ये बोलना तो ये चाह रहे हैं कि प्रभु मीरा जैसा जीवन देना, शबरी जैसा जीवन देना, पर शब्द पढ़े नहीं जा रहे हैं ठीक से, छोटे बच्चे हैं। तो ऐसे ही जो छोटे बच्चे बन के प्रभु परमात्मा निराकार दातार के साथ जुड़ा रहता है। आज हमारी उम्र 55 साल नहीं, 60 साल नहीं, आज भी हम प्रभु के बच्चे ही हैं। जो बच्चा माता पिता के सामने बड़े होने का ऐलान करता है वो खुद भी डूबता है और सबको भी डुबोता है, अपने कुल को भी, अपने परिवार को बर्बाद करता है। तो रहमत करो, कृपा करो कि सब खुशहाल हो जाएं, सब आनंद में रहें। मालिक खुशियां ही खुशियां सबके जीवन में हो, किसी के जीवन में कमी ना हो। हम कमी कौन सी समझ रहे हैं? हम पे गाड़ी नहीं है, हम पे सोफा नहीं है, हम पे ये नहीं है, हम पे वो नहीं है। कितना प्यारा जीवन जिया है भक्ति में हमने ही अपने जीवन में, एक विश्वासी जीवन बन के। तो ब्रह्म ज्ञान की दात यदि हमें प्राप्त हुई है तो जीवन जीने की कला भी हमें सिखलाई जा रही है कि नेकियों से भरा तुम्हारा मन होना चाहिए, दया भाव इसमें होना चाहिए, श्रद्धा भाव इसमें होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए मन में। सहनशीलता के गहने को पहनो तुम, अपने ऊपर रहमत कृपा करो मालिक। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार का सिमरन करो मालिक दातार। सारे रोग गवा देता है प्रभु के नाम को यदि हम जपते रहते हैं। नहीं हो रहा है अंतरकरण में विवास,
तो जिज्ञासा से करते जाएं, रोम रोम में पिरोना है। ये सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, विशाल, विराट, सूक्ष्म स्नेह कि मेरे अंतरकरण में रोम रोम में विराजमान है। ये वामन अवतार भी ले लेते हैं, ये नरसिंह अवतार भी ले लेते हैं। ये तो लिखित है, और न जाने हमारे साथ किस किस रूप में ये आके खड़े हो जाते हैं। कहाँ कहाँ इन्होंने हमारी मदद नहीं की, कहाँ कहाँ ये हमारे साथ उपस्थित नहीं है। हमें किसी का क्या चाहिए, हमें इतना दिया है परमात्मा ने, सब कुछ दिया, ईश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। किस चीज का गम मना रहे हैं हम, क्या चाहते हैं प्रभु से। मानव जीवन को इन्होंने सजा दिया है, सवार दिया है, और अपनी सोच को सुंदर बनाई। ब्रह्मांड में हमारे शब्द गूंज रहे हैं, हमारी करनी लिखी जा रही है। प्रभु करता है, और प्रभु हमें समझा रहे हैं कि हमारे कर्म देखे जाएंगे, हमारे कर्म देखे जाएंगे। हम चतुराइयों से चालाकी से किसी को गिराने की कोशिश करते हैं, उस संत प्रवृत्ति को हम ऐसा ही समझ लेते हैं, ऐसा ही यूं ही समझ लेते हैं। तो ही निरंकार, तो ही निरंकार। हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा है। और ये साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी हमें समझा रही है, माया के पर्दे को हटाया है। इस माया के पर्दे को फिर ना घेरें, क्योंकि माया शब्द भी है, सोच भी है, पहनना ओढ़ना भी है, पैसा भी है। माया गुजरान के लिए है। माया को हम अपने ऊपर हावी ना करें। वास्तव में मालिक, माया को हावी नहीं करना है अपने ऊपर। सदगुरु जी